नंबर लाइन पढ़े होंगे बच्चा, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो बीच में होता है ओरिजिन 0, राइट हैंड साइड होता है पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड होता है बच्चों आपका निगेटिव नंबर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो है मिरर फॉर्मूला, जो कि लाइट चैप्टर से बिलोंग करता है और ये चैप्टर क्लास 10th का है। इसमें हम लोग देखेंगे मिरर फॉर्मूला होता क्या है, उसमें जो टर्म्स होते हैं वो कहाँ पे मिरर में आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका साइन कन्वेंशन कैसे लेना होता है। क्योंकि बच्चे मिरर फॉर्मूला तो रट लेते हैं लेकिन साइन कन्वेंशन को समझने के लिए उनको काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए उनसे कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल आता हुआ भी वैल्यू गलत आ जाती है। तो साइन कन्वेंशन को हम लोग बहुत सिंपल और ट्रिक से एक ही बार में समझ जाएंगे। तो फॉर्मूला जो है आपका मिरर फॉर्मूला वो क्या कहता है बच्चों, वो है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। f यहाँ पे बच्चों फोकल लेंथ है, v यहाँ पे स्मॉल लेटर में होगा और ये डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, u आपका बच्चों स्मॉल u रहेगा यहाँ पे, और ये होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम एक सिंपल सा मिरर बना के देख ले तो हम सिंपली दोनों मिरर में देख लेते हैं कैसे कैसे होता है ये। तो यहाँ पे बच्चों हमने जो बनाया, कौन सा मिरर बनाया, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो तो कनकेव मिरर हो गया, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों कर्व्ड आउटवर्ड हो तो वो क्या हो जाता है, कन्वेक्स मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर हमने पॉलिश कर दिया पीछे, और ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग। हमें पता है कि कनकेव मिरर में बच्चों जितने भी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल जो होते हैं वो मिरर के जस्ट सामने होते हैं। तो मिड पॉइंट को क्या बोला जाता है, पोल, सेंटर को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दोनों के बीच में क्या आता है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। कन्वेक्स मिरर में बच्चों आपका जो जितने भी पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं ये बिहाइंड द मिरर होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमने इमेज में देखा कि कन्वेक्स मिरर से आपका जो बच्चों इमेज बनता है हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल, मतलब बिहाइंड द मिरर ही बनता है, इसलिए इधर रख के हम लोग हमेशा चलते हैं। सेंटर क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिड पॉइंट ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, पोल। तो यहां मान लीजिए कि यहां पे बच्चों हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को रखा, है ना। तो यहां से अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर आप इमेज फॉर्मेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट, कनकेव के लिए सेपरेट और कन्वेक्स के लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप प्लीज वहां पे जाके देखिए और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बन गया बच्चों, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन गया, है ना। तो ये जो पोल होता है, पोल से ही सारा डिस्टेंस लिया जाता है, पोल को हम लोग बेस मान लेंगे। तो पोल से ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते, डिनोट करते हैं स्मॉल u से। पोल से जो इमेज का डिस्टेंस होगा बच्चों उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल v से, और पोल से जो फोकस का डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है फोकल लेंथ, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से। अगर इसमें देखें तो सेम हो जाएगा, पोल से फोकस का डिस्टेंस क्या कहलाएगा बच्चों, फोकल लेंथ स्मॉल f। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रखा, है ना, इमेज कहीं यहां बन गया, यहां पे। ओके, तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, तो डिस्टेंस हो जाएगा u, और पोल से इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, v। क्लियर हो गया। तो ये आपको याद कर लेना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमेशा v को आगे ही रखेंगे और u को हमेशा पीछे रखेंगे। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आगे जब लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा 1/v को आगे रखेंगे और 1/u को हमेशा पीछे रखेंगे। अब आता है साइन कन्वेंशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, यही आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए जरा, आप लोग मैथमेटिक्स में नंबर लाइन पढ़े होंगे बच्चा, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो बीच में होता है ओरिजिन 0, राइट हैंड साइड होता है पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड होता है बच्चों आपका निगेटिव नंबर। मतलब राइट हैंड साइड जाते हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव +1, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3, इधर जाएंगे +1 +2 +3। मतलब 0 से राइट साइड जाएंगे पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट साइड आएंगे तो बच्चों क्या लेते हैं हम लोग, निगेटिव। आप इस 0 को बच्चों पोल मान लीजिए, मिरर में क्या मान लीजिए, पोल। तो पोल के अगर कोई भी चीज राइट हैंड साइड में रहेगा, पोल के या मिरर के कोई भी चीज राइट हैंड साइड में रहेगा बच्चों तो हमेशा लेते हैं पॉजिटिव, और पोल के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, किधर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, तो सारे मेजरमेंट किस में लिया जाता है, निगेटिव में लिया जाता है। किस में लिया जाता है बच्चों, निगेटिव में। सेम फॉर द कन्वेक्स मिरर के लिए भी, पोल के राइट हैंड साइड में रहेगा पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो वो निगेटिव। तो इस वाले के लिए हम लोग देखते हैं, तो u बताइए बच्चों, u क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा कि निगेटिव वैल्यू होगा? तो सर पोल से इधर है तो मतलब निगेटिव, है ना। v के बारे में बच्चों बताइए v क्या होगा, तो v भी इधर है, v किधर है, इस साइड बना हुआ है, तो v भी क्या होगा बच्चों, निगेटिव। फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों, तो पोल से लेफ्ट हैंड साइड ही है तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्लियर है बात ये। इस वाले के लिए हम लोग देखें तो जो आपका फोकल लेंथ है वो किधर है बच्चों,
मिरर के पीछे मतलब पोल के राइट हैंड साइड है, तो आपका जो यहाँ पे फोकल लेंथ हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है बात ये। और आपका जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वी यहां पे अगर देखेंगे बच्चों तो मिरर के इस साइड है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन यू देखेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब देखेंगे तो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो मतलब निगेटिव। यहां से हमको दोनों बच्चों एक चीज कॉमन दिख रहा है, जो यू है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, दोनों केस में जो यू की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा निगेटिव ही होती है। तो यू में तो कभी कंफ्यूज ही नहीं होना है कि यू को पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है, यू हमेशा निगेटिव होगा। इसलिए क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब भी रखेंगे हम लोग मिरर के सामने रखेंगे और मिरर के इधर रहेगा तो निगेटिव वैल्यू ही होता है। इसको एक छोटे से हम लोग न्यूमेरिकल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यू की वैल्यू दी हुई है, वी की वैल्यू दी हुई है, फोकल लेंथ की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों कि जो फोकल लेंथ वो डिस्टेंस आप बता दीजिए। तो हमें पता है मिरर फॉर्मूले से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है ना। अगर हम v की वैल्यू रखें यहाँ पे तो v कितना है, तो v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। क्या होता है v, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या सिर्फ 5 लिखेंगे बच्चों, नहीं, क्योंकि ये मिरर के लेफ्ट हैंड साइड है तो निगेटिव वैल्यू, जैसे मैंने समझाया था ऊपर थोड़ी देर पहले, तो निगेटिव, तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। प्लस की जगह प्लस, u की जगह, u कितना है बच्चों देखिए, तो u इधर है 10 सेंटीमीटर। हम बताया कि u हमेशा चाहे ये मिरर हो चाहे वो मिरर हो, u हमेशा निगेटिव लेना है, तो -10 सेंटीमीटर आ गया। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/f इतना हो गया, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा बच्चों 10, तो 5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 टू 10, 2 डिवाइड और डिवाइड करेंगे तो 2 -2 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है पहले से ही, तो माइनस लगा लीजिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, 10 × 10 वो 10 मतलब 1 बार में कटेगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया -3/10, -3/10 1/f की वैल्यू आ गई। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 10/3 माइनस में, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.3 सेंटीमीटर माइनस में। अब दिख रहा है जो फोकल लेंथ हमारा आया वो कितना आया 0.3 सेंटीमीटर, और माइनस साइन दिखा रहा है कि जो फोकल लेंथ होगा वो मिरर किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, और दिख भी रहा है हमारा फोकल लेंथ किधर, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव वैल्यू से। तो इस तरह हम लोग न्यूमेरिकल में चाहे इस तरह हो चाहे इस तरह हो, बस साइन जो है बच्चों नेगेटिव पॉजिटिव ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं जो आपसे नहीं बन सकता। बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए रोजाना चैनल पर आते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।